नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भक्ति पथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव का पूजन अभिषेक शिवरात्रि के दिन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और भगवान हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। और शिवरात्रि का विशेष त्योहार हिंदू धर्म में हम सभी बड़े ही आनंद के साथ मनाते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि ये भगवान शिव, कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार वर्णित किया गया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव प्रथम बार अग्नि स्तंभ के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। भगवान शिव का विवाह तो बाद का विषय है, लेकिन भगवान शिव का प्रागट्य इस पृथ्वी पर पहली बार हुआ था। भगवान निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे, एक अग्निलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। और वो दिन था फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि, जिसे हम सभी शिवरात्रि पर्व के नाम से जानते हैं, महाशिवरात्रि पर्व के अनुसार, क्योंकि वर्ष में 12 महीनों में हर महीने शिवरात्रि होती है। कृष्ण पक्ष में प्रति मास कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि जब मिलती है तो वहां पर शिवरात्रि का निर्माण होता है। और शिवरात्रि के देवता भगवान शिव कहे गए हैं। शिवरात्रि के दिन जो इस बार 1 मार्च को पड़ रही है, तो हम उस दिन क्या करें जिससे कि हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। लोगों के मन में विचार आता है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर शिव महापुराण के अनुसार बड़ा ही अद्भुत उपाय बताया गया है कि चांदी के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके भगवान शिव को अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर आप इसे सूर्य उदय के समय पर भगवान शिव को ये जल चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देंगे, व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। इसके पश्चात रुके हुए धन के लिए भी उपाय बताया गया है कि जिस व्यक्ति का धन बहुत समय से अटका हुआ हो, वह व्यक्ति भगवान शिव के सम्मुख में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के ऊपर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 तत्वों से अलग अलग करके भगवान शिव का पूजन अभिषेक करें, पंचामृत पूजन करें। इसके पश्चात भगवान शिव को जल से स्नान कराएं और आपको उस समय मंत्र का उच्चारण करना है, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का आपको जप करते रहना है और भगवान से उस धन को प्राप्त करने के लिए कि भगवान हमारे धन को आप शीघ्रता से प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। इसके पश्चात संतान के लिए, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर सकते हैं। और गाय के शुद्ध घी से शिव महापुराण के अनुसार बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान वर्णित किया गया है कि जिस व्यक्ति को संतान नहीं हो रही हो, वह शुद्ध गाय के घी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें तो उन्हें शीघ्र ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात आपको 11 साबुत बेलपत्र, अक्खे बेलपत्र सफेद चंदन से राम राम लिख करके भगवान शिव को अर्पित करना है। इसके पश्चात जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, कन्या का या पुरुष वर्ग का विवाह नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक उपाय है कि शाम के 5 से 6 बजे के बीच में भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पीले वस्त्र पहन करके आपको जाना है और शिव मंदिर में जाकर के चंदन लगा करके बेलपत्र के ऊपर आपको चंदन लगाना है। उसके पश्चात जितनी आपकी उम्र है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितनी आपकी आयु है या उम्र है, उतने ही बिलपत्र आपको लेने हैं और उतने बिलपत्रों के ऊपर चंदन लगा करके, सफेद चंदन लगा करके उस
बेलपत्रों को भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम मंत्रों का जप करते हुए भगवान के ऊपर वे बेलपत्र चढ़ाने हैं और भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है कि हे भगवान हमारा शीघ्रता से विवाह हो, ऐसे हम आपसे कामना करते हैं। भगवान शिव कृपा करते हैं और ऐसी कृपा होती है कि अगली शिवरात्रि आने तक वह कन्या या वर का विवाह योग बन जाते हैं। इसके पश्चात सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए हर व्यक्ति के घर में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। उनके लिए यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत उपाय बतलाया गया है कि प्रदोष काल में जोड़े के द्वारा आपको जोड़े से भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान को चांदी या स्टील के लोटे से शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल करके आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आपको 27 गुलाब के फूल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोल करके 27 गुलाब के फूल भगवान शिव के ऊपर आपको चढ़ाने हैं। इसके पश्चात भगवान से अपनी मनोकामना बोल करके आपको अपने घर जब आप आएंगे तो आते हुए में जो भी वृद्ध व्यक्ति, जो भी असहाय व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति आपको दिखे उन्हें कुछ फल आदि आपको अर्पित करते हुए आना है। इसके पश्चात कई प्रकार से देखने में आता है कि लोग कई प्रकार से दुखी होते हैं, कई प्रकार के कष्ट भोग रहे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ शिव पुराण के अनुसार एक उपाय बताया गया है जिसे आप कर सकते हैं। रात्रि में 12 बजे भगवान शिव के ऊपर आप एक धतूरा, रात्रि को 12 बजे एक धतूरा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। उस धतूरे को आधे घंटे के बाद भगवान शिव के ऊपर से उठाना है, लेकिन उतने समय तक आपको भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहना है। इस जप के पश्चात जब आप उस बेलपत्र को, उस धतूरे को उठाकर लाएंगे, उस धतूरे को आपको लेकर के आना है और धतूरे को ला करके लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर के स्थान पर, तिजोरी में या फिर अपने व्यापार क्षेत्र में जो व्यापार नहीं चल रहा हो या उस कृषि भूमि पर जहां पर आप खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उस स्थान पर भूमि में आपको गाड़ देना है। अगर आपका कार्य क्षेत्र रुका हुआ है, बंधा हुआ है, तो भगवान शिव की कृपा से वो सभी कष्टों का निवारण होता है। जिस खेत में, कृषि भूमि पर अगर फसल नहीं हो रही हो, फसल कम हो रही हो, तो वहां पर वृद्धि प्राप्त होती है, अतिशीघ्र भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही रोचक और अद्भुत जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि जिन भी भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक अवश्य करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी रोचक जानकारियां आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। हर हर महादेव।